आप देख रहे हैं CN24। नमस्कार, मैं हूं मेहर और आप देख रहे हैं CN24। पूर्वांचल अपडेट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की टॉप रिपोर्ट्स के साथ। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वमनिया, अ कंप्लीट मेकओवर, रॉयल दरबार वेज एंड नॉन वेज मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट। रंगदारी देने से मना करने पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां। अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाल किया स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल को याद। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मनाई गई महाकवि तुलसीदास जी की पुण्यतिथि। श्री रानी सती दादी परिवार की महिला समिति के द्वारा किया जाएगा श्री रानी सती दादी मंगल पाठ का आयोजन। छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए दी गई जानकारी, आयोजित हुआ छात्रवृत्ति पखवाड़ा। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों के विसर्जन में शामिल होने के लिए भाजपाइयों ने लोगों से की अपील। गोरखपुर में जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए आए दिन अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी शहर में खुलेआम लोगों को फोन कर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। ऐसी ही एक घटना शहर में बीते बुधवार की रात को घटित हुई, जहां बदमाशों ने गोलियों की बरसात कर कुछ लोगों को घायल कर दिया। यह घटना बीते बुधवार की रात को बेतिया हाता में हुई, जहां पर आला अधिकारियों के आवास स्थित हैं। गोलियों की आवाज सुन न केवल जनता ही बल्कि आला अधिकारी भी अपने घरों से बाहर निकल आए और घटना का जायजा लिया। आपको बता दें कि बीते बुधवार को निजी अस्पताल के केयरटेकर रमन को सूरज नाम के एक बदमाश ने फोन कर उससे रंगदारी मांगने के साथ ही जान से मारने की धमकियां भी दी। जब रमन ने उससे रंगदारी देने से मना किया तो बदमाशों के गुट ने रमन और उसके साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग कर घायल कर दिया, जिससे रमन और उसके साथियों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रमन ने रंगदारी मांगने की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। वहीं घटना के घटित होने के बाद पुलिस से बात करते हुए रमन ने बताया कि उस पर और उसके साथियों पर हमला करने वाले 6 से अधिक लोग थे। साथ ही उन्होंने उनके ऊपर हमला करने वाले हमलावरों के नामों का भी खुलासा किया, जिसमें सूरज सिंह, राहुल शर्मा, अनिल भट्ट, विशाल सिंह सहित अन्य नामों का भी जिक्र था। ये अभी तक जो जानकारी प्रकाश में आई है, एक यहाँ पर हॉस्पिटल संचालक है और उनका नाम जो है रमन सिंह करके, उनका कहना है कि उन्हीं के जो परिचित हैं, जानने वाले, उन्होंने इनको उस पर फ़ोन पर धमकी दी थी। धमकी देने के बाद जो है करीबन 9 बजे के आसपास फिर इन लोगों के आपस में बातचीत हुई है। इनका ये कहना है कि जब ये वहाँ पर अपने कुछ साथियों के साथ खड़े हुए थे तो उसके अंदर ये करीबन 6 से 8 लोग बताए, जो कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नाम बता रहे हैं। वो लोग वहाँ पर आए और आने के बाद इन्होंने फायरिंग चालू करी है, जिसमें करीबन 4 से 5 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से जो है 3 लोगों को पाँव में बताया जा रहे हैं कि गोली लगी है और सबको बाकी सभी लोग हैं उनको मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया है और कंडीशन उन सब का ट्रीटमेंट चल रहा है। और साथ ही में जो लोग नामजद बताए जा रहे हैं, जो उनके पूर्व के परिचित भी बताए जा रहे हैं, उन सब के यहाँ पे गिरफ्तारी हेतु टीम दबिश के लिए रवाना कर दी गई है। अभी ये कह पाना बहुत प्रीमेच्योर होगा कि क्या इशू एग्जैक्टली आज जो मैंने आपको जितनी डिटेल्स है उतनी बताई हैं आपको, और फिर जो चीज़ इसमें अपडेट होती है मैं आपको बताऊँगा। ये बताया, मैंने फ़ोन आया था सुबह, जी चीज़ मैंने बताई कि ये परिचित लोग थे, तो इनका ये कहना है कि हमने, क्योंकि परिचित ही हमारे जानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने उसको किसी को भी सूचना नहीं दी, किसी को बताया नहीं, ना अपने स्टाफ में बताया, ना थाने चौकी में बताया, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से पहले से परिचित थे। तो उसके बाद ये घटना जो समीकरण हुआ है वो मैंने आपको अपडेट किया। अपना दल एस के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल पर 23 अगस्त सन 1999 को इलाहाबाद के पीडी पार्क में एक सभा के दौरान पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्वक अत्याचार को लेकर पार्टी हर वर्ष 23 अगस्त के दिन को क्रांति दिवस के रूप में मनाती है।
जिसके तहत आज सिद्धार्थनगर में अपना दल एस युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी के नेतृत्व में जनपद मुख्यालय से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। वहीं अपना दल एस युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने कहा कि 23 अगस्त सन 1999 को दल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी इलाहाबाद के पीडी पार्क में एक सभा कर रहे थे और उस सभा में अचानक पुलिस वालों को खुराफात सूझी और वो वहां आकर स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के ऊपर लाठियों से हमला करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने 300 राउंड गोलियां भी चलाई, जिसमें हमारे बहुत से कार्यकर्ता भी घायल हो गए। स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की पसलियों को तोड़ दिया गया और साथ ही पूरे शरीर में अनगिनत फ्रैक्चर भी हो गए। इसलिए उस दिन को हम हर साल क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं और अपने स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को याद करते हैं। क्रांति यात्रा हम लोग हर साल मनाते हैं। 23 अगस्त सन 1999 को दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी इलाहाबाद के पीडी पार्क में जो है एक सभा कर रहे थे। उस सभा में अचानक पुलिस वालों को कुछ खुराफात सूझा और वो आकर वहाँ पे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के ऊपर लाठियों से हमला कर दिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने लगभग 300 राउंड गोलियां भी चलाई, जिसमें हमारे बहुत से कार्यकर्ता घायल भी हुए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की पसलियों को तोड़ दिया गया, पूरे शरीर में अनगिनत फ्रैक्चर हो गए। इसलिए उस दिन को हम लोग हर साल क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं और अपने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को याद करते हैं। उनके ऊपर जो यातना हुई थी उस दिन, उस यातना को हम लोग याद करके आज के दिन क्रांति दिवस मनाते हैं। इस दौरान आज आप लोगों ने क्या किया? आज हमारे जनपद के सारे कार्यकर्ता, अपना दलियस के जितने भी कार्यकर्ता थे, सारे लोग जिले पे एकत्रित हुए हैं और उस दिन को याद करते हुए पूरे जनपद का मुख्यालय का जो है एक चक्कर हम लोग लगा के उनको याद करते हुए इस पार्क में एकत्रित हुए हैं। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में महाकवि तुलसीदास जी की पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तुलसीदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया। हालांकि उनकी पुण्यतिथि 17 अगस्त को थी, लेकिन देश के महान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 16 अगस्त पर निधन से यह कार्यक्रम 17 अगस्त से स्थगित कर दिया गया। इसी वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 23 अगस्त को किया गया और प्रोफेसर ने महान तुलसीदास की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा ने लोगों को बताया कि तुलसीदास जी एक महान कवि के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। वहीं इनकी कविताएं किसी को भी मंत्रमुग्ध करने की क्षमता रखती हैं और उनकी लेखनी ने समस्त विश्व को मोहित किया है। भारतीय जनमानस में और आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इस साल ऐसा योग घटित हुआ कि तुलसीदास की जयंती अंग्रेजी महीने से नहीं मनाई जाती है, हिंदी के महीने से मनाई जाती है। सभी विद्यार्थियों ने तुलसीदास के बारे में याद किया होगा कि उनका जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी को और इस साल श्रावण शुक्ल सप्तमी 17 अगस्त को राष्ट्रीय शोक की घोषणा हो गई। इसलिए 17 अगस्त का कार्यक्रम नहीं हो सकता था। उसके बाद फिर आज हम लोगों ने उस कार्यक्रम को यहाँ रखा है। इसीलिए इस कार्यक्रम को यह नहीं कहा जा रहा है, हमारे विद्यार्थी इससे सीखें और भविष्य में उनके काम आएगा कि तुलसी जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम को नहीं लिखा गया है। इस कार्यक्रम को लिखा गया है तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में, क्योंकि वो उस तिथि पर नहीं होता। हम लोगों ने पिछली साल भी आयोजन किया था, उसके पहले भी किया था और इस साल आयोजन कर रहे हैं। तुलसीदास एक ऐसे विशिष्ट कवि हैं हमारी भाषा परंपरा के, जिनके बारे में
जिनकी महानता के बारे में जितना आलोचन कहता है उससे ज़्यादा भारत की जनता को। गोरखपुर के श्री रानी सती दादी परिवार की महिला समिति के द्वारा गोरखपुर में स्थित गोकुल अतिथि भवन में श्री रानी सती दादी मंगल पाठ का आयोजन 28 अगस्त को किया जाएगा। ये जानकारी समिति की सदस्य बबीता जालान ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दी। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम में मंगल पाठ वाचन श्री ऋषि शर्मा के द्वारा किया जाएगा और मंगल पाठ के पश्चात दादी जी की भव्य आरती एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। मंगल पाठ का आयोजन है 28 अगस्त गोकुल अतिथि भवन में। क्या क्या उसमें कार्यक्रम किया जाएगा? उसमें नृत्य है और बच्चों के द्वारा कुछ आयोजित किया गया है। 56 भोग, सवा मनी, महाप्रसाद, आरती। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में आज 2018-19 में छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए छात्रवृत्ति पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रवृत्ति पूर्ति कराने के संबंध में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में DIOS ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, NIC इंचार्ज मीरा रांडिया के साथ ही समाज कल्याण के ऋषिकांत राय सहित विद्यालय के प्रबंधकगण इस छात्रवृत्ति पखवाड़े में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को ये जानकारी दी गई कि अगर कोई छात्र छात्रवृत्ति पाने में असफल हो रहा है तो उसे फॉर्म भरवा के उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। देखिए, छात्रवृत्ति पखवाड़ा मनाया जा रहा है पेशवावर कल्याण विभाग की तरफ से, जिसमें समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियाँ जो वितरित की जा रही हैं उनके लिए समयबद्ध तरीके से छात्रवृत्ति का वितरण हो जाए। सभी प्रधानाचार्यों को इसमें बुलाया गया है। उच्च शिक्षा अधिकारी DIOS साहब और NIC के मुखिया जो हैं वो भी आई हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी भी उपस्थित है। सबका उद्देश्य यह है कि समय से सभी प्रकार की छात्रवृत्तियाँ सभी छात्रों को मिल जाए और कोई पात्र व्यक्ति, कोई पात्र छात्र छात्रवृत्ति पाने से वंचित न रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थियों के विसर्जन को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर के गोलघर के दुकानदारों से अस्थि विसर्जन में शामिल होने की अपील की। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को प्रदेश के विभिन्न पवित्र नदियों में विसर्जित किया जाएगा। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। आगामी 25 अगस्त को राजघाट स्थित राप्ती नदी के पावन जल में पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विसर्जित की जाएंगी। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता सभी लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करते नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष जी थोड़ा सा आगे होइएगा। मुख्य रूप से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि कलश यात्रा गोरखपुर आ रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सभी प्रमुख नदियों में अस्थि कलश यात्रा का विसर्जन होगा। पार्टी ने तय किया कि सभी कमिश्नरी केंद्रों पर अस्थि कलश यात्रा जाएगी। तो उसी तारतम्य में 24 तारीख को यात्रा चल कर के कुशीनगर होकर के महाराजगंज होकर के गोरखपुर 25 तारीख को आ रही है। गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ता अपने महानगर अध्यक्ष और अपने प्रमुख पदाधिकारियों के नेतृत्व में आज गोलघर की सड़कों पर निकल करके सब आम दुकानदार भाइयों से, आम नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि जो 25 तारीख को दोपहर 2 बजे नेपाल क्लब में जो अस्थि कलश यात्रा आ रही, जहां एक श्रद्धांजलि सभा होगी, स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उसमें रहने वाले हैं। उस श्रद्धांजलि सभा में सब लोग आएँ और अपने प्राण प्रिय नेता अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसलिए हम लोग निकल करके उनसे अपील कर रहे हैं और जगह जगह चौराहों पर पुष्पार्चन करें। वो अस्थि कलश यात्रा जब श्रद्धांजलि सभा के उपरांत नेपाल क्लब से वापस राप्ती तट पर जहां अस्थि कलश का विसर्जन होगा, यहां से लेकर के वहां तक नागरिक सड़कों के किनारे खड़े होकर के चौराहों पर और सड़कों के किनारे खड़े होकर के अस्थि कलश यात्रा को पुष्पार्चन करें। इसके लिए हम लोग सबको निमंत्रण देने आए हैं और श्रद्धांजलि सभा जो होगी नेपाल क्लब में, उसमें अधिक से अधिक आम नागरिक की सहभागिता हो, इसके लिए हम लोग सबको निमंत्रण दे रहे हैं। पूर्वांचल अपडेट्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए CN24।
देख रहे हैं CN24।